बीजेपी ने 100 के पार रफ्तार था विधायकों का आने का सिलसिला और 10-12 कैबिनेट मंत्री थे। संभाल लिया बीजेपी ने अंतिम वक्त। संभाल नहीं लिया। वो सोचा कि हमारा सुफड़ा साफ हो जाएगा, किसी तरह से पैरों पर पगड़ी गिरा के नाक रगड़ के माफी मांग के उनको रोका है। पूरी स्क्रिप्टिंग आप ही लिख रहे थे इससे हमारी की। राकेश कुमार मौर्य उसके पीछे खड़े थे। राकेश कुमार मौर्य उसके पीछे खड़े थे। आप आने से खेल बदला है। उसके पहले गठबंधन की सरकार बनती, आज पूरा बहुत बहुमत की बन रही है। 350 के पार साइकिल की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ की सियासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप दर्शकों के लिए और खुद हमारे लिए भी समझना ज़रूरी है कि दरअसल यूपी की गद्दी पर इस बार कौन बैठेगा, आने वाली तस्वीर क्या हो सकती है 10 मार्च के बाद, वो हम समझने और आप तक पहुंचाने की उस तस्वीर को कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ यूपी सरकार के पूर्व मंत्री राकेश कुमार मौर्य हैं और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर लीडर हैं। मौर्य साहब, ये बताइए कि आज 11 ज़िलों की 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है और उन 58 सीटों में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को क्या दावा है? समाजवादी पार्टी 50 से ज़्यादा सीट पाएगी और 8 सीट में भी 2-4 हो सकता है मिल जाए, बाकी तो उसमें बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा हो जाएगा? 8 सीट में बंटवारा होगा। 50 तो समाजवादी पार्टी के खाते में कन्फर्म है। 90% सीटें आ रही हैं। 90 से 99% आ रही हैं। 90 तो कम है। साइकिल की रफ्तार 350 के पार। साइकिल की रफ्तार 350 के पार। तो साइकिल पर बड़े लोग सवार हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब भी सवार हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर भी सवार हुए हैं। कहीं बोझ तो नहीं बढ़ा है या फिर साइकिल और फराटेदार तरीके से चल रही है? साइकिल की रफ्तार 350 के पार जब मैंने बता दिया तो बोझ बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्या आप ईमानदारी से वे स्वीकार करेंगे या थोड़ा समझाने की हमको कोशिश करेंगे? मैंने पहले ही कहा, मैं बिहार से आया हूँ, यूपी की सियासत की थोड़ी कम समझ रखता हूँ। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं होते, बीजेपी से नहीं आते यहाँ, ओम प्रकाश राजभर अगर पाला नहीं बदलते, हालांकि वो तो बहुत पहले बीजेपी से उनका मोह भंग हो चुका था, लेकिन अगर नहीं होते समाजवादी पार्टी गठबंधन में तो क्या तस्वीर दूसरी होती? उनके आने से खेल बदला है यूपी की सियासत का? बेशक आने से खेल बदला है। उसके पहले गठबंधन की सरकार बनती, आज पूरा बहुत बहुमत की बन रही है। 350 के पार साइकिल की रफ्तार। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं, तो रफ्तार तो बढ़ा ही है। कई लोगों के और आने का दावा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिलसिला थम गया। बड़ी सेंधमारियां कर रहे थे आप लोग। कोई सेंधमारी नहीं कर रहे थे, वो लोग आना चाहते थे, वो तो मेरे सामने की बात है। मैं ही सारी भूमिका में रहा हूँ 3.5 वर्षों से जी। तो 3.5 वर्षों से पूरी स्क्रिप्टिंग आप ही लिख रहे थे इससे हमारी की। राकेश कुमार मौर्य उसके पीछे खड़े थे। राकेश कुमार मौर्य उसके पीछे खड़े थे, आप खड़े थे। और कितने लोग आ सकते थे जिसको बीजेपी ने आने नहीं दिया? बीजेपी ने 100 के पार रफ्तार था विधायकों का आने का सिलसिला और 10-12 कैबिनेट मंत्री थे। संभाल लिया बीजेपी ने अंतिम वक्त। संभाल नहीं लिया। वो सोचा कि हमारा सुफड़ा साफ हो जाएगा, किसी तरह से पैरों पर पगड़ी गिरा के नाक रगड़ के माफी मांग के उनको रोका है। वो बेचारे खदेड़े जा रहे हैं। तो अगर बीजेपी ने नहीं संभाला होता तो आपने पूरा खेल ही खत्म कर दिया था चुनाव से पहले। बीजेपी जो अपना आंकड़ा 47 के पास रखी थी, 14 साल के पहले बनवास था, उससे भी बुरी हाल हो जाती। 10 मार्च के बाद क्या होगा? वही 47 के नीचे आएंगे, इससे ज्यादा उनकी कोई क्षमता नहीं है। हालांकि आपकी लाल टोपी पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। हाँ। सीएम योगी वो कहते हैं वो लोग टोपी बदल के आ जाते हैं, चाल चरित्र वही है। चाल चरित्र तो समाजवादी हमेशा क्रांतिकारी रहे हैं। पूरा आप संयुक्त राष्ट्र संघ का बायोडाटा देखिए, उसमें 5 में 3 समाजवादियों की हिस्सेदारी है, 2 में पूंजीवादी देश हैं। तो जब पूरा हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में ही समाजवाद है, भारतीय संविधान के प्रियम्बुल में समाजवाद है, तो समाजवादी पार्टी तो निश्चित तौर से बहुमत की सरकार है। आरोप यह भी है कि आपने अपराधियों को टिकट दिया है। ये सारे आरोप सरासर झूठे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमने क्रांतिकारियों को टिकट दिया, अपराधियों के विरुद्ध लड़ने वालों को टिकट दिया है। एक जिक्र बार बार आ रहा है, आज हमारी बातचीत ओम प्रकाश राजभर जी से भी हुई थोड़ी देर पहले। एक नाम, जब यूपी की खबरें हम इन दिनों देख रहे हैं तो मुख्तार अंसारी का नाम भी बार बार आ रहा है। वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनको भी टिकट मिलेगा। बहुत अच्छा है। मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा और भगवान हैं। उसी के बगल के क्षेत्र का रहने वाला मैं हूँ। उधर गरीबों को अपने खटिया पर जो लोग बैठने नहीं देते थे, बढ़िया कपड़ा पहनने नहीं देते थे, विद्यालयों में पढ़ने नहीं देते थे कायदे से, उनकी लड़ाई मुख्तार अंसारी ने लड़ा है। वो बहादुर इंसान है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। टिकट देने वालों को भी बार बार बधाई है। समाजवादी पार्टी से मिलेगा?
समाजवादी पार्टी से मिलेगा तो भी बधाई है, या गठबंधन से मिलेगा तो भी बधाई है। तो चलिए, हम यूपी सरकार के पूर्व मंत्री राकेश कुमार मौर्य से बात कर रहे थे और सूत्रधार उस सेंधमारी की जिसमें बीजेपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में आए, जिन्होंने खेल बदला इस पूरी सियासत का, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई शायद नहीं हो। कम से कम ये दावा उन नेताओं की तरफ से है जिन्होंने पाला बदलकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है या समाजवादी पार्टी का गठबंधन का दामन थामा है। तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।